दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों महायुति की समस्याएं इतनी बढ़ी हुई हैं कि क्या कहा जाए। एक तरफ तो जमीनी मुद्दे हैं जो मुंह खोलकर महायुति के सामने खड़े हैं, या तो उनको निपटाइए या फिर उसकी वजह से जो बैकफायर आ रहा है उसको झेलिए। दूसरी तरफ शरद पवार, महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले राजनीति के, वो अकेले पूरे महायुति को परेशान करके उन्होंने रखा हुआ है। कैसे करके रखा हुआ, चलिए आपको बताते हैं। हर्षवर्धन पाटिल एक बहुत बड़े मंत्री हैं, बीजेपी के महायुति के बहुत बड़े नेता हैं। उनकी मुलाकात हुई है शरद पवार से पुणे में, जिसके बाद एक अलग ही समीकरण और अलग ही माहौल जो है अब महाराष्ट्र में बनता दिखाई दे रहा है। सब पर चर्चा करेंगे, तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं 4 PM महाराष्ट्र पे। तो दोस्तों, हर्षवर्धन पाटिल जो है वो मंत्री रहे हैं और बहुत बड़े नेता हैं, बीजेपी और महायुति के बहुत बड़े नेता हैं और देवेंद्र फडणवीस का खास माने जाते हैं। उनकी मुलाकात पुणे में शरद पवार से हुई है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और इसके बाद ऐसी अटकलें चल रही हैं कि इंदापुर से उन्हें टिकट दिया जा सकता है शरद पवार की तरफ से, एनसीपी की जो पार्टी है शरद पवार की एनसीपी, उनकी तरफ से। क्योंकि इस बार उनके कार्यकर्ताओं का यह कहना था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें लड़ना चाहिए और इसको लेकर के हर्षवर्धन पाटिल अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और इन्हीं चीज को लेकर के देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुंबई में मीटिंग हो चुकी है और देवेंद्र फडणवीस के साथ क्या कुछ बातचीत हुई है उनकी, ये तो सामने निकल के नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी की तरफ से, महायुति की तरफ से उन्हें ईदापुर की जो टिकट है वो ना भी मिले। तो क्या इसका ऑप्शन, एक विकल्प तलाशने के लिए शरद पवार से मुलाकात हुई थी हर्षवर्धन पाटिल की, कि अगर यहां से उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना ही लड़ना है इस बार, तो इंदापुर की टिकट क्या वो शरद पवार के एनसीपी से लेंगे और क्या वो पार्टी बदल लेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ऐसे अगर होता है तो देवेंद्र फडणवीस के एक और करीबी माने जाने वाले हर्षवर्धन पाटिल, वो अब शरद पवार के एनसीपी में जा सकते हैं। आपको कुछ दिनों पहले ही हमने बताया था कि किस तरीके से एक और करीबी जो माने जाते हैं समरजीत सिंह, जो राजघराने से आते हैं, वो भी शरद पवार की पार्टी में जा रहे हैं। और इसके बाद अब हर्षवर्धन पाटिल का नाम सामने आया है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों दोस्तों कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि जितने भी नेता 2022 में या 1-2 साल आगे पीछे छोड़ करके, जब एनसीपी एक हुआ करती थी, शिवसेना एक हुआ करती थी, तो पार्टियां अलग हुई, तो कई सारे नेता बहुत सारी उम्मीदें लेकर के जो है इस महायुति का हिस्सा बने थे। अब कुछ लोगों को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला, कुछ लोगों को वादा किया गया था कि राज्यपाल बनाया जाएगा, वो नहीं बनाया गया, कुछ लोगों को कहा गया था कि विधानसभा चुनाव में देखा जाएगा या फिर महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा तो उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन कई सारे ऐसे नेता महाराष्ट्र में जो जिनमें असंतोष की भावना जो है इस समय जागी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया था और महायुति के खिलाफ ये रिजल्ट गया था और एनडीए गठबंधन ने जबरदस्त तरीके से बढ़त बनाते हुए लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीत गए थे वो। तो जब इनकी मीटिंग चल रही थी महायुति की तमाम नेताओं की अपने अपने दल के साथ में, हर एक के साथ में, ये ज्यादातर लोगों के साथ में ये रिपोर्ट सामने आई कि जो नेता है उनमें असंतोष की भावना है, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेके हो, चाहे वो मंत्री पद देने को लेकर के हो। तो ऐसी कई सारी बातें जो है वो हुई हैं। अब ऐसे में जब वो फुलफिल नहीं हो पा रहा, वो चीजें नहीं मिल पा रही है, तो अपना अपना हित और अपना अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए अब ये नेता यहां से वहां जाना शुरू हो चुके हैं। आपको पता होगा कि शरद पवार की पार्टी भी छूटी थी और अजीत पवार बहुत सारे विधायकों के साथ वो अलग हो गए थे। अब ऐसा ही कुछ तो कहते हैं, कहावत है कि आपको अपनी ही मेडिसिन जो है टेस्ट करने को मिलेगी कभी ना कभी। अब शरद पवार वही करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि शरद पवार की एनसीपी में कई सारे नेता, हमने एक वीडियो भी बनाया था कि करीब 9 बड़े नेता जो है वो शरद पवार के एनसीपी में अगले 10 दिन में शामिल हो सकते हैं। और वहीं अब हर्षवर्धन पाटिल का नाम सामने आ रहा है, यानी बीजेपी को एक के बाद एक झटके जो है वो लगने वाले हैं, अगर ये बात, जो खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये सच होने जा रही है तो। क्योंकि हर्षवर्धन पाटिल अपने आप में बहुत बड़े नेता हैं और इंदापुर से टिकट लेने के लिए इस बार विधानसभा चुनाव से वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी खबरें हैं कि उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके पार्टी के, वो ये चाहते हैं कि हर्षवर्धन पाटिल इस बार खड़े हों चुनाव में और चुनाव लड़े। अब इसके लिए चाहे उन्हें पार्टी ही बदलनी क्यों ना पड़े, शायद हर्षवर्धन पाटिल इस तैयारी में है कि इस बार चुनाव लड़ ही लिया जाए, भले वो महायुति की तरफ से नहीं तो कम से कम शरद पवार की एनसीपी की तरफ से ही। अब देखते हैं कि जो शरद पवार के साथ उनकी मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकलता है सामने।
और हालांकि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये सूत्रों से ये मालूम चल रहा था कि देवेंद्र फडणवीस इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि हर्षवर्धन पाटिल अगर कोई निर्णय लेते हैं और वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे और वो सही निर्णय लेंगे। हालांकि अब देखना होगा कि इन सब बातों के बीच में हर्षवर्धन पाटिल की मुलाकात तो हुई है और इस मुलाकात की वजह ये कही जा रही है कि शरद पवार से कंसल्ट करने के लिए या विचार विमर्श करने के लिए ये मीटिंग हुई थी, उनकी बैठक हुई है। अब क्या बैठक में निकला है निष्कर्ष, क्या हर्षवर्धन पाटिल के दिमाग में चल रहा है, ये भी बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन समय हर एक चीज का जवाब देता है और इसका भी जवाब जो है वो समय जरूर देगा। तो फिलहाल हम भी इंतजार करते हैं और फिर हाजिर होंगे आपके सामने, तो महाराष्ट्र से कोई बड़ी खबर के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।